सभी शिक्षक बंधुओं को नमस्कार। अपर मुख्य सचिव महोदय का दिनांक 5 अप्रैल 2023 को एक आदेश आया हुआ है। इसके अंतर्गत स्कूल चलो अभियान 2023 के अंतर्गत आउट ऑफ स्कूल बच्चों का पता लगाना है, उन बच्चों का पंजीकरण एवं नामांकन करना है। इसके लिए अपने गांव मजरे के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण करना है। सर्वेक्षण करने के उपरांत प्रेरणा पोर्टल पर सर्वेक्षण का विवरण फीड करना है। ध्यान दीजिए, इसमें आपको ये करना है कि प्रदेश के सभी परिवारों का सर्वेक्षण कराया जाना है और ज्ञात किया जाना किस परिवार में कितने बच्चे विद्यालय जाने की उम्र के हैं और कितने वास्तव में विद्यालय में नामांकित हैं, और कोई बच्चा नामांकित नहीं है तो उसे निकट के विद्यालय में नामांकित कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं उनका चिन्हीकरण करना है और आयु के अनुसार उन्हें कक्षा में नामांकन कराया जाना है, जो भी आयु हो, और उन बच्चों को विशेष प्रशिक्षण दिलाया जाए। उक्त प्रावधान को प्रभावी रूप में क्रियान्वित करने हेतु समय समय पर शासनादेश दिए गए हैं। इसमें 2 श्रेणी आती है आउट ऑफ स्कूल में। पहला, ऐसे बच्चे आउट ऑफ स्कूल जिनका कभी नामांकन हुआ ही नहीं, और कुछ बच्चों का नामांकन तो हो गया लेकिन बीच में उन्होंने विद्यालय छोड़ दिया, अर्थात वो ड्रॉप आउट हो गए। अगला बिंदु है शैक्षिक सत्र 2023-24 में सभी जनपदों के 6 वर्ष से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल सभी बच्चों का चिन्हांकन करना है और आयु संगत कक्षाओं में उनका नामांकन करना है। जिम्मेवारी किनकी है? विद्यालय के प्रधानाध्यापक, विद्यालय के अध्यापक, विद्यालय के शिक्षा मित्र, विद्यालय के अनुदेशक, बीटीसी प्रशिक्षु, स्वयंसेवी संस्थाएं, अन्य विभाग के कर्मियों द्वारा घर घर जाकर परिवार सर्वेक्षण किया जाएगा। विद्यालय से सेवित बस्तियों, मजरों, वार्डों में स्थित परिवारों को प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, विद्यालय में 4 लोग होते शिक्षण कार्य में, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, अनुदेशक और शिक्षा मित्र, ये चारों लोग को अपने ग्राम सभा के समस्त निवासियों का आपस में बांटकर सर्वे करना है। ये ध्यान रखना है कि कोई भी परिवार इसमें छूट ना जाए। कुछ परिवार घुमंतु होते हैं, उनका भी सर्वेक्षण करना, छोड़ना नहीं है किसी को भी, जिससे आउट ऑफ कब तक करना है? 31 मई 2023 तक। 31 मई 2023 तक परिवार सर्वेक्षण डीसीएफ को प्रेरणा पोर्टल पर अध्यापकों द्वारा अपलोड किया जाना है। अब हम परिवार सर्वेक्षण को प्रेरणा पोर्टल पर कैसे फीड करेंगे ये बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपनी मोबाइल की स्क्रीन में हम आपको क्रोम ब्राउज़र खोलते हैं। क्रोम ब्राउज़र के अंतर्गत गूगल आ गया। गूगल के अंदर प्रेरणा लिखते हैं, prerana.up.in को सर्च करते हैं। जैसे prerana.up.in को सर्च करते हैं, पहला सर्च आइटम आ जाता मिशन प्रेरणा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। इसको सर्च करते हैं, क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक किए तुरंत ही डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन यूपी खुल के आ जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार। इसमें देखिएगा आप बैंक डाटा अपलोड आपको क्लिक करना। ये देखिए बैंक डाटा अपलोड पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ आपको मिला टीचर लॉगिन। जैसे ही टीचर, ध्यान देने वाली बात है कि हमने इस क्रोम ब्राउज़र को देखिएगा डेस्कटॉप मोड में कर लिया है। देखिए डेस्कटॉप साइट पे कर लिया है, इसलिए इस तरह आ गया। अगर मोबाइल साइट में करेंगे तो देखिए ये मोबाइल में इस तरह का आएगा। ठीक है, तो आप चाहे डेस्कटॉप से करिए चाहे मोबाइल से करिए। तो देखिए बैंक डाटा अपलोड पे टच किए, टीचर लॉगिन को हमने क्लिक किया। अब अपना मोबाइल नंबर यहाँ हम पुनः डालेंगे। प्रेरणा पोर्टल का होम पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे देखिए सबसे बाएं तरफ आप जैसे ही क्लिक देखते हैं, बाएं तरफ में आप एकदम नीचे चले जाइए, सर्च करते चले जाइए। काला काला लिखा, काला काला बैकग्राउंड है, इस पर सबसे नीचे से दूसरे नंबर पे आप ये देखिए लिखा हुआ परिवार सर्वेक्षण परिवार हित प्रारूप, इसी को टच किए।
जैसे ही टच किए अगला पेज आ गया। यहाँ ऊपर की लाइन में आपका जिला, ब्लॉक, नया पंचायत और ग्राम पंचायत लिखा होगा। यहाँ देखिएगा दाएं तरफ लिख के आ रहा सर्वे हेतु मुखिया जोड़े, प्रिंट, एक्सपोर्ट, एक्सेल, ये ठीक। यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, तो सर्वे हेतु मुखिया जोड़े पे सबसे पहले हम क्लिक करेंगे। ये देखिए बाएं तरफ हरे हरे कलर में लिखा है सर्वे हेतु मुखिया जोड़े। ध्यान दीजिएगा हम ये डेस्कटॉप साइट खोले हुए हैं, देख लीजिए मित्रों। सर्वे हेतु मुखिया जोड़े पे आपने क्लिक किया, ये इतने ऑप्शन आ गए आपके। जनपद है, ब्लॉक है, नया पंचायत, ग्राम पंचायत, आपको अपना मजरा ग्राम सभा डाल देना है। परिवार के मुखिया का यहाँ राशन कार्ड नंबर डालेंगे आप, राशन कार्ड नंबर छोड़ भी सकते हैं। परिवार के मुखिया का नाम डाल दीजिए, आयु डाल दीजिए, लिंग डाल दीजिए, वो पुरुष है कि महिला है कि ट्रांसजेंडर है। उसके बाद परिवार के मुखिया का धर्म, धर्म में इतना कॉलम पूछता है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, अन्य जो भी धर्म हो मुखिया का डाल दीजिएगा। वैवाहिक स्थिति, मुखिया विवाहित है कि अविवाहित है, इतने विकल्प हैं। विधवा, विधुर, तलाकशुदा, अन्य। सामाजिक वर्ग में 4 विकल्प आते हैं, सामान्य, अनपिछड़ा वर्ग, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति। शैक्षिक योग्यता, मुखिया कितना पढ़ा लिखा है, इसमें से कुछ भी चुन लीजिए। सबसे नीचे अशिक्षित है, ध्यान दीजिएगा, जो भरना हो भर दीजिए। मुखिया का व्यवसाय चुनाव कर लीजिए आप, व्यवसाय आप चुन लेंगे। परिवार की अनुमानित आय, ये भरना आवश्यक है, मुखिया से पूछ के उसकी आय भर दीजिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर मुखिया का डाल देंगे। घर का स्वामित्व, निजी भवन में मुखिया रहता है, किराए के भवन में मुखिया रहता है। अगर किराएदार है तो किराए का भवन डालिएगा, अगर स्वयं का घर है तो निजी भवन भरिएगा। उसके बाद बीपीएल है, मुखिया बीपीएल है या फिर एपीएल है, ये भर दीजिएगा आप। इसके बाद पूर्ण पता, मकान नंबर सहित डाल देना उसका। इसके बाद अब और नीचे आइए, कुल परिवार में सदस्यों की संख्या जिनकी उम्र 14 साल से ज़्यादा हो। तो 14 साल से ज़्यादा उम्र के सदस्य मान लीजिए उसके परिवार में 5 हैं, तो यहाँ आप 5 भरेंगे। ये देखिए 14 वर्ष से अधिक उम्र के सदस्यों की संख्या, जैसे ही हमने 5 भरी, यहाँ देखिएगा 5 कॉलम आ गए। यहाँ नंबर 1 पे पहले सदस्य का नाम, दूसरे पे दूसरे सदस्य, तीसरे पे तीसरे, कुल मिला के 5 सदस्यों का नाम भर दीजिएगा। उम्र भर देनी है, लिंग भरना है, पुरुष से महिला है ये चुन लेना है। मोबाइल नंबर सभी का इसमें लेगा। वैवाहिक स्थिति सभी की भरनी है। शैक्षिक योग्यता भरना पड़ेगा आपको। मुखिया से यहाँ संबंध भरना पड़ेगा। किसी का नाम हटाना चाहते हैं तो रिमूव पे क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद बच्चों की जानकारी, परिवार में आपको देना है कि 0 से 14 वर्ष के कितने बच्चे हैं। मान लीजिए उस परिवार में 3 बच्चे हैं, तो जैसे ही हमने 3 भरा, देखिए 3 फॉर्म भर के आ गए। मतलब परिवार में 0 से 14 वर्ष के 3 बच्चे हैं। सबसे पहले बच्चे का नाम भर देना है। यहाँ बच्चे का नाम यहाँ भर सकते हैं आप। बच्चे की आयु भर दीजिए, बच्चा बालक है बालिका भर दीजिए। उसके बाद बच्चे के पिता का नाम, माता का नाम, मुखिया से संबंध में इतने सारे संबंध हैं, सास ससुर, दादा दादी, भाई बहन, कोई भी भर दीजिए जो भी हो। क्या बच्चा किसी विद्यालय में नामांकित है, बताना पड़ेगा। बच्चे का नाम कहीं लिखा गया है, अगर आप यहाँ नहीं भरते हैं तो कुछ नहीं भरना पड़ेगा। अगर आपने चुन लिया कि हाँ विद्यालय बच्चे का नाम लिखा गया है, तो फिर आपको बच्चे की कक्षा लिखनी पड़ेगी, किस कक्षा में है बच्चा। जैसे हमने भर दिया मान लीजिए कक्षा 4, तो विद्यालय का यूडाइस कोड, जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है वहाँ का यूडाइस कोड आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद अगर बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ रहा, विद्यालय में पढ़ रहा है, तो वहाँ का नाम भरेंगे। एक बार विद्यालय का कोड भरना होगा, विद्यालय या आंगनबाड़ी का, फिर उसका नाम भरना पड़ेगा। इसी प्रकार आप जितने भी बच्चे होंगे सबका भर देंगे। इसके बाद आप यहाँ फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करते ही उस परिवार का विवरण इस पर सुरक्षित हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आपने कितने बच्चों का विवरण भरा है, तो आप सबसे नीचे की तरफ से देखिएगा, सर्वेक्षण हेतु प्रारूप दिया गया है। आप कई सारे परिवारों को जब भर देंगे, यहीं आपको लिखा हुआ आ जाएगा सर्वेक्षण परिवार रिपोर्ट, कितने परिवारों का आपने भर दिया वो दिया रहेगा इसमें। हमने अभी किसी परिवार का नहीं भरा, इसलिए रिपोर्ट का कॉलम नहीं आ रहा, नहीं तो यहाँ आता। अब मान लीजिए एक परिवार का आपने भर दिया, दूसरे परिवार का भरना होगा, तो पुनः सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप पे आपको क्लिक करना होगा। सारी जानकारियाँ इसी प्रकार फिर से भरनी होगी। धन्यवाद दोस्तों।